ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पे डिस्कस कर लिया था। आज समझेंगे थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कोरोलरीज को। ठीक है, कोरोलरी क्या होता है मैंने थोड़ा समझाया था जब मैंने थ्योरम समझाया था। ठीक है, फैक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उसी फैक्ट्स को हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, कोरोलरीज कहते हैं। ठीक है, तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स वैसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, वे सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं बाकी सभी फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। और वैसे फैक्ट्स जिनको प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स, उसको थ्योरम कहा जाता है। और फिर थ्योरम से निकली हुई बातें, थ्योरम से भी बहुत सारी और फैक्ट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और उन फैक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और उन फैक्ट को जिनको हम थ्योरम के हेल्प से प्रूव करते हैं उनको कोरोलरी कहते हैं, है ना। तो थेल्स साहब ने जो फैक्ट बताया, जो थ्योरम समझाया, वो क्या था कि किसी भी एक ट्रायंगल में, जैसे यहां मैंने एक एबीसी एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड, जैसे मैंने बीसी के पैरेलल डी खींचा, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आपने कोई एक लाइन खींचा है तो वो लाइन जो होगा वो अदर टू साइड, जैसे यहाँ पे AB को और AC को, है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल रहा है, डी पे, यहाँ पे डी पे मिल रहा है, उधर ई पे मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। डी पे बांट रहा दो हिस्से में और ई पे बांट रहा दो हिस्से में। AB को डी पे बांट रहा है AD में और DB में, और AC को ई पे बांट रहा है AE में और EC में। तो थेल्स साहब ने बताया कि भाई ये जो हिस्सा बटा है, इन हिस्से का रेशियो मतलब AD बाई DB विल ऑलवेज बी इक्वल टू AE बाई EC। ये बात थेल्स साहब ने बताई। कब? जब डी पैरेलल होगा बीसी के, मतलब किसी कोई लाइन अगर किसी थर्ड लाइन की पैरेलल होगा तो बाकी दो लाइंस जो होंगे, बाकी दो साइड्स जो होंगे ट्रायंगल के, वह सेम रेशियो में बटने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये तो हमने प्रूफ कर लिया था इस बात को कैसे होता है। ठीक है, अब इससे कुछ और बातें निकालते हैं, जैसे कि इससे, इसी थ्योरम से, मतलब इसी फैक्ट से एक और बात निकल सकती है कि भाई AB बाई DB, हमने तो AD बाई DB और AE बाई EC किया है बराबर, हम AD बाई AB और AE बाई AC को भी बराबर दिखा सकते हैं। ये होता है बराबर, ये कोरोलरी है, ये थ्योरम से ही निकल रहा है, इसलिए कोरोलरी हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे, ये जो मैंने बोला अभी, है ना, मैंने ये बात बोली है, AB बाई DB बराबर है AC बाई EC के, ये कैसे हो गया भाई, है ना। तो कुछ नहीं, जो थ्योरम से हमने प्रूव किया था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, इस, है ना, इस पर्टिकुलर रिजल्ट में हमने दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड, AD बाई DB प्लस 1 और इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। फिर सिंपल सम ऑफ फ्रैक्शंस कर दिया, भिन्न का जोड़ निकाल दो, DB1 का एलसीएम DB, तो AD और ऊपर प्लस DB बाई DB और AE प्लस EC बाई EC। आई थिंक यहां तक बात समझ में आई होगी। फिर AD और DB, ध्यान से देखो तो AD और DB जब आपस में जुटेगा तो AB बन जाएगा, दिस विल बिकम AB, और नीचे का DB जैसे था वैसे रहेगा, इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE और EC को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC, और नीचे का EC वैसे ही बना रहेगा। मतलब इसी थ्योरम का एक ये भी फैक्ट है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। अब अगर AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC है, तो अगर इक्वेशन के एक तरफ जो काम करते हैं मैथमेटिक्स में, दूसरी तरफ भी वही काम करता है कि ये इक्वेशन जो है हमेशा बैलेंस रहे। अगर एक तरफ +1 किए, दूसरी तरफ भी क्या कर दिए, +1 कर दिए, एक तरफ -1 दूसरी तरफ भी -1, एक तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक वैसे ही अगर एक तरफ हमने रेसिप्रोकल लिख दिया, AB बाई DB को DB बाई AB कर दिया, रेसिप्रोकल लिख दिया, दूसरी तरफ भी क्या कर देंगे, उसको भी रेसिप्रोकल लिख देंगे, AC बाई EC को EC बाई AC लिख देंगे। तो हमारे पास एक ये भी फैक्ट आ गया कि भाई, है ना, AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC था, तो उसी तरीके से DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर ये जो रेसिप्रोकल वाला काम है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ही कर देते तो कुछ और भी बड़ा बेहतरीन देखने को मिलता, जैसे AD बाई DB AE बाई EC तो हमको थेल्स थ्योरम ही दे रहा। ठीक है, तो AD बाई DB AE बाई EC को हम लिख सकते हैं DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE, मतलब पलट दिया इसको, रेसिप्रोकल लिख लिया। अब इस रेसिप्रोकल में हमने क्या किया, वही काम जो यहाँ पे किया था, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड कर लिया, एडिंग 1 टू बोथ साइड,
ऐड करो, dB by AD में +1 किया और EC by AE में +1 किया, कर सकते हैं इक्वेशन सर, ठीक है। और फिर यहाँ भी सम ऑफ फ्रैक्शन हमने फाइंड किया तो dB plus AD by AD और EC plus AE by AE, फिर dB AD मिलके AB बन जाएगा और EC AE मिलके AC बन जाएगा और फिर AB by नीचे वाला AD by AD रह गया, नीचे वाला AE रह गया। अब ध्यान देखिए क्या है रिजल्ट, AB by AD इज इक्वल टू AC by AE आया। अथवा ध्यान से देखेंगे तो AB जो है इस ट्रायंगल में हमको दो ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, इस बड़े ट्रायंगल में जिससे हमने थेल्स थ्योरम प्रूव किया था उसमें दो ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, एक ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल है। तो इस रिजल्ट में खास बात क्या है कि भाई बड़े वाले ट्रायंगल के साइड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, AB बाई AD, AB बड़े वाले का साइड हो गया और AD छोटे वाले का साइड हो गया, ये बराबर हो रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AC बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AE के बराबर हो जा रहा है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, छोटे वाला बाई बड़े वाला इज इक्वल टू छोटे वाला बाई बड़े वाला, क्लियर है। तो ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट है जो कि हमें थ्योरम के अंदर से मिला, इसलिए इसको कोरोलरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने जो ग्रीन में है ना, ग्रीन में जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, रूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल क्वेश्चन में कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको AD बाई DB AE बाई EC थेल्स से याद हो चुका होगा। अब जितने साइड दिख रहे हैं ना सबको रेशियो बना दो, मतलब AD के साथ AB का रेशियो, AE के साथ AC का रेशियो, DB के साथ BA का रेशियो, EC के साथ EA का रेशियो, सब बराबर होगा। जितने भी जोड़े जितने भी पेयर्स बन सकते हैं इस साइड के सब आपस में बराबर है। यही बात तो कोरोलरी बता रहा है, ये बात तो कोरोलरी से प्रूव हो रही है, ठीक है, क्लियर है। जिसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखने में आ रहा है, काफी अच्छा समझ में आ रहा है कि है ना बड़े वाला बाई छोटे वाला इज इक्वल टू बड़े वाला बाई छोटे वाला, है ना, छोटे वाला बाई बड़े वाला इज इक्वल टू छोटे वाला बाई बड़े वाला, है ना। कौन से साइड लेने हैं, है ना, तो लाइन पैरेलल एक होगा, है ना, पैरेलल होगा तभी तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो पैरेलल जो एक लाइन खींचे हैं हमने, उस पैरेलल लाइन को जिस साइड के पैरेलल हमने खींचा है उस साइड को छोड़ दो। सिर्फ ट्रायंगल में जिस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा उस साइड को छोड़ के जो बाकी दो बचेगा वही दो साइड तो दो हिस्से में बट रहा है और उन्हीं दो हिस्से का कोई भी पेड़ ले लो सब हमेशा आपस में बराबर होगा। इस तरफ आप जैसे पेड़ लोगे उस तरफ भी आपको वैसे ही पेड़ लेना है। थेल्स में देखो पहले इसको लेके बाद में इसको लिया, तो उधर वाले ने पहले इसको लिया और बाद में इसको लिया, ठीक है। अभी जो कोरोलरी प्रूव किया है तो पहले AB लेके फिर DB लिया, AB लेके DB लिया, तो उधर भी पहले AC लेके, है ना, फिर EC लिया, है ना। थोड़ा उल्टा पढ़े, है ना, अगर पहले DB लेके फिर AB लिया तो यहां भी पहले EC लेके फिर EA लिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो है ना मतलब DB AE और फिर EC और AC, समझ पा रहे हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में पहले लिया बड़ा ट्रायंगल AB, है ना, फिर लिया छोटा ट्रायंगल AD, इधर भी पहले बड़ा ट्रायंगल AC और छोटा वाला AE। कुछ ऐसे जैसे भी ट्रिक हो याद रख सको रखो करो, है ना, आपको ये चीज प्रूव करने में हेल्प होगी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेप हमने उठाया +1 करने वाला, कहीं -1 करना पड़े तो -1 कर सकते हैं, +1 तो +1 कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी आप उसका इस्तेमाल कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कन्वर्ट्स वाले पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।